हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन के फॉर्मूलाज को एकदम फटाफट रिवाइज। और आई होप अब सभी ने इस चैप्टर के ऊपर जो वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने, वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम मस्त किए होंगे आपने। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, और इसके बाद आप इस चैप्टर के ऊपर जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो मैंने खुद में सॉल्व किए, वो भी जाके देख सकते हो। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट एकदम फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं एंड लेट्स रॉक। चलो फटाफट एकदम रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन के तीन टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाले तीन टाइप के कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट। अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। अब देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के एडिशन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन कह देते हैं। ओके, वैसे ही अब ऑक्सीडेशन के केस में हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह रहे हैं तो हाइड्रोजन का उल्टा होना चाहिए, राइट? हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब ऑक्सीडेशन होता है, राइट? तो अब हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब अब हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी होती है H+ बनने की। वैसे ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी बहुत चाहत होती है कि वो भी प्लस मतलब कटायन बन जाए इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ऐसे एलिमेंट हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं हम लोग। तो उन एलिमेंट्स का भी रिमूवल को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, जैसे कि हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है H+ बनने की, उनकी भी टेंडेंसी होती है उस एलिमेंट का E+ बनने की, ओके, प्लस आयन बनने की। सिमिलरली अब रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जैसे सेम टू सेम हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे हम लोग ने यहाँ पर याद रखा है, ओके, E+ बनने की चाहत वाले को भी रिमूव करते हैं हम लोग, तो भी हम लोग कह रहेंगे कि ये रिडक्शन हो रहा है। ओके, सिमिलरली अब एडिशन हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का। ओके, तो ऑक्सीजन के केस में हम लोग उल्टा बोल देंगे, ऑक्सीजन के केस में हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब होता है रिडक्शन, करेक्ट? तो अब ऑक्सीजन पता है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेम वही लॉजिक हम लोग यूज करेंगे, तो इसीलिए बाकी के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल भी हम लोग कहेंगे रिडक्शन ही हो रहा है। ओके, अब सिंपल से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को एकदम चिपक गया दिमाग में। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का भी किस्सा मैंने एकदम थोड़े से ट्रिक से बता दिया आपको। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब ये तो एकदम मजेदार है, देखो ऑक्सीडेशन मतलब अब आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो ऑक्सीडेशन में O है और लॉस में O है, तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस किनका? इलेक्ट्रॉन्स का। कौन लॉस कर रहा है? स्पीशीज लॉस कर रहे हैं। ओके, वैसे ही रिडक्शन मतलब उल्टा, अब रिडक्शन मतलब हो जाएगा गेन, राइट? एक बार आपको ऑक्सीडेशन याद हो गया तो रिडक्शन तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय स्पीशीज। ओके, अब ऑक्सीडेशन के सामने ही मैंने लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इनके बीच में लॉजिक है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे, पर उस चक्कर में ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ओके, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसका मतलब समझा आपको? मतलब इन ये लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं मतलब डोनेट ही कर रहे हैं, राइट? इसलिए हम लोग इनको कहेंगे डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे याद रखना है। ओके, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में खुद हो जाते हैं रिड्यूस। रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो खुद इलेक्ट्रॉन खा लेते हैं, मतलब एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अब ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के मदद से समझेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन मतलब देखो कोई भी सब्सटेंस का जो एलिमेंट है उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, और रिडक्शन मतलब कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में जो एलिमेंट है उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब उसका हो रहा है रिडक्शन। ओके, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो दूसरे सब्सटेंस को करेगा ऑक्सीडाइज। अब हमें पता है दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना मतलब दूसरे सब्सटेंस का जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है। ओके, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो दूसरे को कर रहा है रिड्यूस। दूसरे को कर रहा है रिड्यूस मतलब दूसरे सब्सटेंस में जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, पर अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ढूंढने के लिए, तो एकदम सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढने के लिए कोई भी रिएक्शन में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता क्या मालूम है चक्कर? ये दूसरे को जैसे ऑक्सीडाइज करने जाता है खुद भी हो जाता है रिड्यूस। तो आपको बस ढूंढना है रिएक्शन में कि किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वही बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब सिंपली वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट जब दूसरे को रिड्यूस करने जाता है तो उस चक्कर में हो जाता है खुद ऑक्सीडाइज। ओके, तो आपको बस रिएक्शन में ढूंढना है कि कौन सा स्पीशीज या फिर कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वही बिहेव कर रहा है एज अ
रिड्यूसिंग एज। चलो अब फटाफट रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमें ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने के लिए। ओके, पहला रूल, कोई भी अपना एलिमेंट फ्री या फिर अनकंबाइंड स्टेट में होगा, ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल सीधा सीधा 0 ले लो उसका। ओके, दूसरा, ऐसे आयंस जो सिर्फ एक एटम से बने हुए हैं जैसे कि Na+ Cl-, ओके, इन आयंस के केस में ऑक्सीडेशन नंबर होता है इनके ऊपर का चार्ज। Na+ के ऊपर चार्ज है +1 तो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका +1, Cl- के ऊपर चार्ज है -1 तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। ओके, फिर तीसरा है अल्कली मेटल्स का होता है हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और एल्यूमिनियम सभी कंपाउंड्स में शो करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, चौथा रूल है ऑक्सीजन मोस्टली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में, पर कुछ एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है इसमें, फटाफट पहले देख लेते हैं। पेरोक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन शो कर रहा है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जैसे कि एग्जांपल में देखो आप Na2O2। ओके, और सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन एग्जिबिट करता है -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि एग्जांपल है KO2। ओके, फिर जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से बॉन्डेड होता है तब ये बेचारा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करने लगता है। ओके, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है या फिर +1, वो डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का कंपाउंड बन रहा है। अब जैसे कि आप अगर देखोगे OF2, तो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, एक के ऊपर फ्लोरीन के ऊपर -1, तो दोनों के ऊपर -2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन को बेचारे को झेलना पड़ेगा +2 का चार्ज। ओके, अगर आप O2F2 देखोगे तो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर होता है +1 चार्ज। ओके, चलो रूल 5 हमारा कहता है कि हाइड्रोजन का मोस्टली होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्सेप्शन है जब वो हाइड्राइड बना रहा है। ओके, मतलब जब वो हाइड्राइड जैसे कंपाउंड बना रहा है, जैसे कि सपोज NaH सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, ओके, ऐसे हाइड्राइड वाले कंपाउंड बना रहा है, तब उस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -1। ओके, तो रूल 6 कहता है हमें कि फ्लोरीन के सभी कंपाउंड, मतलब फ्लोरीन सभी कंपाउंड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उनके हालाइड्स में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सो एनायंस और ऑक्सो एसिड्स में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करते हैं। अब ये ऑक्सो एनायंस मतलब एग्जांपल देखते हैं ClO4-, ये होते हैं ऑक्सो एनायंस, ऑक्सीजन है, हैलोजन है, ओके, अनायन है। ऑक्सो एसिड्स मतलब ये HOCl सपोज एग्जांपल ले लो, तो इनमें आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के। ओके, फिर रूल 7 कहता है कि algebraic sum of oxidation number of all the atoms in a compound is equals to 0। मतलब एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का, तो ये हमारा कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड के सारे एटम्स, मतलब ये 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इन सारे एटम्स का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा आंसर 0। ओके, सिमिलरली algebraic sum of oxidation number of all the atoms in a polyatomic ion is equals to the charge on the polyatomic ion। मतलब अगर मैं ये पॉलीएटॉमिक आयन ले लूं SO4 2-, और इसके अंदर जो सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स है, मतलब एक सल्फर एटम 4 ऑक्सीजन एटम, ओके, इन सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का अगर मैं एडिशन कर दूं तो मुझे मिल जाएगा आंसर जो होगा इसके ऊपर जो चार्ज है वो। ओके, तो मुझे आंसर मिल जाएगा -2। ओके, फिर नॉर्मली मेटल्स के, मतलब यहाँ पर देखा है हम लोगों ने, इन रूल से हमें पता चल गया है कि मेटल्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होता है पॉजिटिव, और नॉन मेटल्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर्स शो करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और हम लोगों ने इस चैप्टर में जो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए जो रूल्स थे, और रिडॉक्स रिएक्शन के क्लासिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट को एकदम फटाफट रिवाइज कर लिया है, राइट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।